सीरत पाक पार्ट नंबर 9। मुसलमानों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। हालांकि अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तरीके से तबलीग और अल्लाह ताला के दीन के इशाअत का काम शुरू नहीं फरमाया था, लेकिन लोग आपकी उम्मत में शामिल होकर अपने मुसलमान होने का इकरार करते रहे। लेकिन मुसलमान अभी तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे और चुपके चुपके ही इसको फैलाने का काम कर रहे थे। जिन लोगों के बारे में उन्हें अंदाज़ा होता कि उनकी तबीयतों में भलाई है और ये सच्चाई की तरफ झुक सकते हैं, उनको सहाबा इस्लाम का पैगाम सुनाते। लेकिन ये सब कुछ वो अपने रिश्तेदारों और आम लोगों से छुप कर करते थे। इन कामों के लिए वो आबादी से दूर वीरान जगहें मुंतखब करते और वहाँ कुरान पाक पढ़ते और एक दूसरे को याद कराते। लोगों से छुपकर पहाड़ी घाटियों में जाते और वहाँ नमाज पढ़ते। नए मुसलमान अपने से पहले इस्लाम लाने वाले लोगों से मसले पूछते और कुरान पाक की जितनी आयतें उस वक्त तक नाजिल हो चुकी थी वो याद करते। अब मक्के वालों को भी कुछ अंदाजा होने लगा कि मुसलमान क्या करते हैं। चुनांचे वो घात में रहने लगे कि उनका वो राज मालूम करे जिसे ये छुपाते हैं और उनकी खुफिया हरकतों का पता लगाए। जल्द ही उन्हें मालूम हो गया कि मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं और इबादतें करते हैं। उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरैश के दीन के बजाय एक नए दीन का पैगाम देते हैं, जो ये सिखाता है कि खुदा एक है, उसकी खुदाई में कोई दूसरा शरीक नहीं है, वही पैदा करता है और वही मारता है, कोई उसके बराबर नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और ये कि खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर और रसूल हैं, जिन्हें खुदावंद करीम ने दुनिया की रहबरी के लिए भेजा है। कुरैश को जब ये राज मालूम हुआ तो वो गुस्से और हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिलों में गुस्से का तूफान उठने लगा। क्या अबू तालिब के पास रहने वाला यतीम मोहम्मद नबी होने का दावा कर बैठा है? क्या वो लोगों को हमारा मजहब छोड़ने और हमारे खुदाओं का इनकार करने की तरगीब दे रहा है? क्या मोहम्मद ने इसकी जसारत की कि वो अपनी कौम और अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दे? सब लोग हैरत और ताज्जुब भरी नजरों से एक दूसरे को देखते। बाज लोगों ने तो उसी वक्त पूरे यकीन के साथ कह दिया कि नाउजुबिल्लाह, मोहम्मद पागल हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि इसको शोहरत और इज्जत हासिल करने की सूझी है, मगर जल्द ही इसके ये ख्वाब गलत साबित होंगे। इसी वास्ते ऐसे लोगों ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल उस नए दीन की तरफ माइल हुए और वो इसके बारे में मालूमात हासिल करने के ख्वाहिशमंद हो गए ताकि इस दीन की खूबियाँ मालूम हो। ऐसे लोगों को जब इस्लाम की मालूमात हो जाती तो वो मुसलमान हो जाते। अबू तालिब भी अपने भतीजे के इस नए दीन के बारे में सुन चुके थे। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका गुजर हुआ। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की एक घाटी में नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली भी थे, जो अपनी सारी कौम, अपने बाप और अपने चचाओं से छुपकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे भतीजे, ये कौन सा दीन है जिस पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, ये खुदा का और उसके फरिश्तों का दीन है। ये खुदा के रसूलों और हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। खुदा ताला ने मुझे ये दीन देकर और अपना रसूल बनाकर अपने बंदों के पास भेजा है। और चचा, इस बात के सबसे ज़्यादा हकदार आप हैं कि ये दीन इख्तियार करने के लिए मैं आपसे कहूँ और आपको सच्चा रास्ता इख्तियार करने की नसीहत करूँ। और सबसे ज़्यादा आप ही के लिए ये बात मुनासिब है कि आप मेरी बात मानें। अबू तालिब ने कहा, मेरे भतीजे, मैं अपने बाप दादा के मजहब और उसके रास्ते को नहीं छोड़ सकता, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। इसके बाद अबू तालिब अपने बेटे हजरत अली की तरफ मुड़े और उनसे कहा, बेटे, जिस दीन पर तुम चल रहे हो, क्या तुम उसे समझते हो? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ और खुदा के रसूल के साथ मैंने खुदा के लिए नमाज पढ़ी है, क्योंकि जो कुछ ये कहते हैं मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। अबू तालिब ने कहा, ये तुम्हें कभी बुराई की तरफ नहीं बुलाएंगे, बल्कि हमेशा तुम्हारी भलाई की बात कहेंगे, इसलिए इनकी फर्मा बरदारी और इताअत करो। इसी तरह एक दूसरे मौके पर अबू तालिब ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। बनी हाशिम के सरदार अबू तालिब ने अपने भतीजे और बेटे को खुदा के हुजूर में सजदा करते देखा तो उनके दिल पर बहुत असर हुआ। उस वक्त अबू तालिब के साथ उनके दूसरे बेटे हजरत जाफर तैयार भी थे। उन्होंने हजरत जाफर से कहा, बेटे, अपने चचाजाद भाई के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ो।
ابو طالب نے اگرچہ خود تو اسلام قبول نہیں کیا، مگر انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اسلام لانے کی اجازت دے دی اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کرتے رہے۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ رکوع اور سجدے کرتے تھے تو ان پر ہنستے تھے۔ ان کی یہ حرکتیں بڑھتی گئیں اور وہ لوگ مکے کی پہاڑیوں میں جاتے تھے جہاں مسلمان ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر آوازیں کستے اور پھر زور زور سے قہقہے لگاتے۔ اسی میں ایک روز عراق کے مقام پر مشرک مسلمانوں پر چڑھ دوڑے۔ اس وقت مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے جو بے حد جوشیلے نوجوان تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو غصے میں آ کر ایک مشرک کو مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور زخم سے خون بہہ نکلا۔ مشرک یہ دیکھ کر ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے راستے میں اور اسلام کے واسطے بہایا گیا۔ چنانچہ مشرکین مسلمان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان سے دور رکھا کرتے تھے اور ان سے چھپ کر حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں صحابہ کو جمع کیا کرتے تھے، اور قرآن شریف کی جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ انہیں سنایا کرتے تھے، یا کوئی نئی وحی آتی تھی تو وہ سنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے اور مسلمان طاقتور ہو گئے ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کھل کر اسلام کو پھیلانے کا کام کریں، اور اب چھپ کر تبلیغ کرنے کے بجائے علل اعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: خدا کے احکام برملا سنائیے اور مشرکوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے۔